नमस्कार जी, मैं मंजू। सितंबर की आज 13 तारीख है और मेरा गार्डन हमेशा की तरह जैसे लंबे टाइम से खिलता रहा वैसे ही खिल रहा है। तो चलिए गार्डन की बात नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको घर बैठे कंटोला जिसे बोला जाता है, हमारे यहाँ ककोड़ा कहते हैं और स्पाइन गोट जिसे कहा जाता है, तो उसके जो सीड घर बैठे हम किस तरह से चुन सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि ये एक जो है जंगली वेजिटेबल है। तो अपने आप ही ये बरसात के टाइम इसके खूब सारे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं और अगर आप चाहें तो बरसात के टाइम इसकी आप कटिंग भी अपने यहाँ लगा सकते हैं और ट्यूबर भी होते हैं इसके। तो क्योंकि इसके लिए मेल और फीमेल प्लांट्स की ज़रूरत होती है तो आप लगा सकते हैं। अगर वो आपको नहीं दिखते हैं तो इस टाइम सड़क के किनारे आप चले जाइए तो इसके जो प्लांट्स मिल जाएंगे और उसमें ककोड़े लगे हुए, कंटोला जो लगे हुए आपको दिख जाएंगे और कुछ जो पक रहे होंगे, पके हुए भी उनमें होते हैं। तो उनको आप कलेक्ट कर सकते हैं और उनके सीड निकाल सकते हैं। अगर आपको ये भी मुसीबत वाला लग रहा है कि कहाँ इसकी बेल ढूंढे, नहीं मिल पा रही है, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। जैसे सब्जी वाले आते हैं ना हमारे यहाँ, तो ये खूब बिकते हैं। तो उनसे आप हेल्दी जो ककोड़े हैं वो ले लीजिए और लेने के बाद फिर उसे जो पकने के लिए 1-2 दिन के लिए ऐसे छोड़ दीजिए, आप फ्रिज में मत रखिए। तो वो जो पकने वाले होंगे तो वो अपने आप ही बाहर से हरे दिखेंगे और अंदर से आपको जो पके हुए निकल आएंगे, दिख जाएंगे आपको। तो इस तरह से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो जब सीज़न आएगा बरसात का टाइम तो फिर आप उनके सीड्स जो हैं वो तब लगा सकते हैं और उनमें सीड्स से जो है मेल और फीमेल दोनों तरह के आपको प्लांट्स मिल जाएंगे। तो वो आप गमले में भी ग्रो कर सकते हैं और गमले के अलावा आप इससे अगर क्यारी वगैरह है, जगह ज़्यादा है, तो उसमें भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो मैं ये दिखाती हूँ आपको किस तरह से चुनने हैं। और सीड कलेक्ट करने का वही तरीका है, सीड को थोड़ा सा सुखा लीजिए अगर गिल्ला है और किसी एयर टाइट, चाहे तो कोई बैग ले लीजिए, पॉली बैग छोटे छोटे आते हैं वो ले लीजिए, उनमें डाल के, और ज़्यादा सेव करना चाहते हैं, अच्छे से करना चाहते हैं ताकि कीड़ा वगैरह बरसात के टाइम ना लगे, या उससे पहले ना लगे, तो फिर उसमें थोड़ी सी जो लकड़ी की राख होती है ना, कोयले की, जो चाहे कोयले की राख लो, किसी की भी ले लो, तो आप वो डाल दो। अगर वो नहीं है तो थोड़ी सी बारीक सैंड भी डाल सकते हैं, चाय पत्ती भी डाल सकते हैं। तो चाय पत्ती वगैरह यह है कि मॉइस्चर सोख लेती है और पेपर के बीच में डालें, जैसे अखबार वगैरह का होता है ना, वो भी सोख लेता है और उससे जो फिर अच्छे तरह से वो हमारे सेव हो जाते हैं और फिर हम लगा सकते हैं। तो धूप तो मेरे यहाँ बहुत तेज़ हो रही है और बरसात तो बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो चलिए अब हम सीड कैसे सेव करने हैं ये मैं दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये कुछ हेल्दी ले लीजिए आप। तो ये 1-2 दिन में पक जाएंगे, जहाँ फिर रेडी पे जो बेचने आते हैं सब्जी वाले, उनकी रेडी पे भी ये पके हुए दिख जाते हैं। तो ये इनके अंदर ये देखिए खूब सारे ये सीड निकलते हैं। तो ये इस तरह से ये पल्प अभी जो इसका जो है बिल्कुल गिल्ला है। तो इसको सबसे बढ़िया ये चीज़ है कि इसको अच्छे से वॉश कर लें और वॉश करने के बाद अगर ये निकल जाए अंदर से, ये ऐसे सफ़ेद ये निकल आए, तो इन्हें सुखा लीजिए। बस ये हल्की सी मतलब ऐसे छाया वाली जगह में रख दीजिए इस तरह से। तो फिर इनमें जो कीड़ा नहीं लगता है और ये अच्छे से इनको फिर एयर टाइट किसी भी कोई बैग में डाल के और उसमें अच्छे रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि राख आपको नहीं मिलती, तो मैं अच्छे से जैसे बैग वगैरह में रख देती हूँ और फिर ये सेव रहते हैं। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। बरसात के टाइम इसमें फिर लगा सकते हैं, मेल फीमेल जो प्लांट्स अपने आप ही निकल आएंगे और उन्हीं से फिर आगे फ्रूट तैयार होता है। तो मेरा ख्याल है आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो मेरे बहन भाई इन्हें कलेक्ट करना चाहते हैं तो ये बड़ा ही आसान है। मैंने भी कहीं बाहर जाके नहीं ढूंढे हैं, बस जैसे वेजिटेबल ख़रीदी है तो इस तरह से करेले की सीड भी मैं अपने गार्डन में जो इसी तरह से कलेक्ट करना पसंद करती हूँ और फिर उन्हें ऐसे सेव करके ग्रो कर देती हूँ नेक्स्ट सीजन के लिए। तो इस तरह से आप बहुत सारे कई तरह के जो सीड्स हैं अपने घर में ही उन्हें सेव कर सकते हैं और कहीं बाहर से आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है।
नमस्ते जी, शुक्रिया। और अभी टाइम है, अभी इन्हें आप कलेक्ट कर लीजिए और आपको ये ढेर सारे कहीं भी ये मिल जाएंगे, सड़क किनारे मिल जाएंगे। और नहीं तो फिर ये सब्जी वाले से अभी टाइम है तो ये ले लीजिए और लगा लीजिए इन्हें। अभी लगाने का सोच टाइम तो नहीं है, बस आप रख दीजिए। और जहाँ पे सड़क के किनारे जो लगे होते हैं ना, वो सीड जैसे अपने आप गिरते हैं वहाँ पे, तो सीज़न आने पे वो अपने आप ही निकल आते हैं। तो मेरे बहन भाई कई सारे सीड्स के लिए पूछते हैं कि किस तरह से सेव करना है, तो यही तरीका होता है। इसी तरह से सब सीड सेव किए जाते हैं। और एयर टाइट डिब्बे में रखने का मतलब ये है कि उनमें बाहर से मॉइस्चर ना आए। अगर मॉइस्चर आ जाता है तो फिर उनमें फंगस लग सकती है और वो हमारे जो सीड्स हैं वो सड़ सकते हैं। तो ये चीज़ है, बस जो भी आपको सेव करने हैं इसी तरह से सेव होते हैं।